आप सबों की सब जनताओं से रूबरू होने के लिए कोई समस्या उठाएंगे और बाकी काम काज का जो मामला है रोड का शिलान्यास भी तो हो ही गया है, तो बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसको तो छोड़िए, रोड घाट बढ़ते रहेगा। हम लोग को अभी गाँव में या ब्लॉक में पंचायत में बहुत सारी समस्या है। उस तरह की समस्या के साथ जो भी हो और पेपर अगर लिखित रूप में दे दें तो अच्छी बात है, वरना हम समझते हैं कि आप रूबरू में बात कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट भी कोई बात अगर होना है तो हल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को जो याद रखना है कि वे आने वाला चुनाव भी है, देश का हालत यह है, बिहार का हालत यह है, सारे नेता हम लोग को छलावा करते हैं और आगे भी जो है फिर अभी हो सकता है कि जिसके बाद आचार संहिता लग जाए तो सारी काम काज ठप हो जाएगा। बाकी इसी तरह का मीटिंग वगैरह होते रहेगा। इनको जो समस्या है आप बिला माननीय विधायक सऊद साहब से बात कर सकते हैं, फिर वो अपने संबोधन में सारी बात बताएंगे। समस्या है ब्लॉक में अभी काम में जाते बिना पैसा का नहीं होता है, बड़का दलाल वहाँ बैठा हुआ है, ऊपर से थाना वाला परेशान करता है। चल गाड़ी माटिए लाना होगा तो उसको पकड़ के चालान ठोक दे लगेगा। जो छोटा मोटा घर बनाएगा वही मजदूर वो बेचारा का पकड़ के जो है 1.5 लाख का चालान ठोक देता है। वो आदमी जाएगा इस चीज़ को आप देखिए। लेकिन सरकार का नियम ये नियम बहुत खराब है। आपने ही फिर से हमने उसमें असल पहले सबको कानून नहीं था, बाद में सब कानून ला करके मिट्टी अगर आपको पटना घर के लिए लाना है तो उसके लिए परमिशन लेना होगा। अब सरकार ने नियम बनाया है, जो मौजूदा सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, तो वही है कि बगैर परमिशन के नहीं है। अब उसमें ये भी मसला होता है कि हमारे भाई बिरादर ही फोन कर देता है, मान लीजिए आप ला रहे हैं तो देखिए थाना को क्या मामला कैसे पता है, थाना को पता भी नहीं होगा। यहाँ अगर आप बैठ के कुछ भी कीजिएगा थाना को पता होगा नहीं पता होगा, हम में से कोई थाना को फोन करेगा नहीं पता। जब हम लोग आपस में ये सब कुछ कर रहे हैं, अगला आदमी जान भी रहा है, लोग उसमें चलिए बेचारा नहीं है तो कुछ तो पैसा कमा के उठा रहा है, अपनी जमीन से बिजली उठा रहा है, कहीं से उठा रहा है। तो ये हम लोग को एक आपस में इत्तेहाद रहना चाहिए कि अपना एक भाई दूसरे भाई का कंप्लेन नहीं करें। थाना कब आता है, थाना को आप फोन कीजिएगा तभी वो आएगा, तभी वो खेत में जाकर कोई करता है। लेकिन अगर जहाँ तक का जो मसला है, देखिए आप सुनेंगे बगल में पुल बन गया, हम लोग लिख के भेजे ही हैं आपको, तो आपको मालूम है, हम लोग तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि बगल में पुल होने की वजह से इंजीनियर को दिखाया भी गया, सारा कुछ किया। तो आपको अकमल भाई तो थे आपको वही सरकार का, क्योंकि बगल में पुल बन गया ना, तो पुल में चूँकि पैसा बहुत इसमें ये काम कर सकते हैं, उधर से एक स्कैन अगर दे देते ना तो रास्ता भी चालू है, काम चल जाता है। आपको तो सब मालूम है हम लोग के हाथ टायर से नहीं है, हम लोग भेजते हैं तो कोई देखने के लिए आता है, वो खुद ही देख रहा है। विधायक जी बैठे हुए हैं, आप लोग दो समस्या रखी। एक समस्या ये कि इस पुल के बारे में रखें, तो कुछ लोग जानते भी हैं कि विधायक जी लिखा पढ़ी करते हैं। इंशाल्लाह ये पुल बस हुआ है 17 में, ये पुल भी बनेगा। और दूसरा ये बोले कि इस रोड का शिलान्यास होने के बाद अब तक काम शुरू नहीं हुआ, ये बात भी जानकारी दे दिए।
और तीसरी बात यह है कि थानेदार के बारे में आप लोग बोले, विधायक जी का संज्ञान में आ गया। अब वो ये कहेंगे कि भाई देख करके आप काम कीजिए। हम अगर अपना खेत का मिट्टी उठा करके कहीं ले जा रहे हैं तो उसमें आप चालान क्यों ठोकिएगा? उसमें तो चालान की कोई बात नहीं है, हम अपना घर के लिए ले जा रहे हैं। इस बात को भी विधायक जी जान लिए। अब बात रह गई कि हम लोग के पास और टाइम नहीं, हम लोग आपस में मिलजुल करके समझौता करना पड़ेगा। भाई बिरादरी रिश्तेदारी को छोड़ते हुए जब तक हम लोग एक प्लेटफार्म में नहीं रहेंगे तो हम लोग अगर बढ़ गए, वो गिरिराज जी नहीं बोल के गए थे कि आपस में बटोगे तो कटोगे। अगर हम लोग आपस में बटे और कटे तो हम लोगों पर फिर वो मुसल्लत हो जाएगा, जिसको हम लोग कभी किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं। इसलिए अब इलेक्शन का माहौल आ रहा है, हम लोग आपस में बैठ करके तय करना चाहिए। कोई भाई अगर इधर उधर है, दिमाग उनका कुछ दूसरा चल रहा है, उनको भी समझाने की जरूरत है। काम इंशाल्लाह होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके विधायक सऊद आलम साहब ये 5 साल के दरमियान किसी को भाई बिरादरी में रिश्तेदारी में लड़ाने का काम नहीं किए हैं। चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, कोई भी हों, आपस में वो किसी को लड़ाने का काम आज तक नहीं किया है। अगर किसी को लड़ाने का काम किया है तो यहाँ हम लोग बहुत सारे लोग हैं, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, काम है, सब काम, सब विकास का काम ये 5 साल के अंदर अगर हो जाता तो फिर विधानसभा इलेक्शन होता ही नहीं। काम हुआ है और हम तो कहेंगे कि इस 5 साल के दरमियान आप लोग रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, रिपोर्ट कार्ड भी आएगा, आप लोग देखिए कि इस 5 साल के दरमियान आपका विधानसभा में जितना काम हुआ है, हमको नहीं लगता है कि अगल बगल का विधानसभा में कहीं काम हुआ होगा। तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? क्योंकि 17 महीना जो आरजेडी की सरकार रही, मैंने आरजेडी शामिल नीतीश जी के साथ विधायक जी को बुला करके तेजस्वी जी अपने से बोले कि विधायक जी आपका जितना भी काम है सब कुछ लिख करके आप दीजिए और इंशाल्लाह आपका काम नहीं रुकेगा। और यहाँ तक के डिपार्टमेंटल भी कर दिए कि ये हमारे बहुत शुभ चिंतक हैं, हमारे भाई हैं, ये इनका काम भाई कहीं नहीं रुकना चाहिए। आज जितना भी काम और बचा हुआ है, अगर आपका तेजस्वी की सरकार रहती, तेजस्वी जी शामिल रहते तो हमको नहीं लगता है कि कोई काम आपका कहीं बाकी रहता। अब यहाँ क्या हो जाता है, हर जगह तो कॉमनल फीलिंग है ना। ऑफिस में भी क्या होता है, वो लोग देखता है कि ये रोड किधर जाता है, अपने हिसाब से अगर वो रोड उधर जाता है तो पहले वो रोड पास होता है, आपका रोड पीछे पड़ जाता है। कारण वहाँ भी फीलिंग हो रहा है, वहाँ भी बीजेपी माइंडेड लोग हैं। इसलिए हम लोगों को अब ये चाहिए कि हम लोग सब कोई मिल करके एक तरफ एकजुट होकर के, एक जाति होकर के काम को, मिशन को आगे बढ़ाइए, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। यही चंद बात के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। किन्हीं को और कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। शुक्रिया। नहीं है, बहुत तरह से समस्या है जो जनता जो है उन तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन हमारे जो विधायक साहब है कभी जाए तो है नहीं घर पे, फोन कर तो फोन करते नहीं है, व्हाट्सएप में मैसेज कर तो मतलब मैसेज का कोई जवाब आता नहीं है। तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाए, किसके पास जाए? काम से हम किए थे, कहाँ काम होता है, वो चीजें या बस वापस करने का चीज नहीं ना। और भी तो समस्या है जनता की, बताइए ना क्या घटना हुआ था, क्या बताया? हम तो यहाँ हो सकता है इस कारण से आपको संरक्षित करना चाहिए। आप एक विधायक हैं, आपको विधानसभा का विधायक है, आपको हर गांव का ये देखना चाहिए, आपको हर चीज में ब्लॉक में क्या क्या गंदगी होता है उसमें भी आपको तवज्जो देना चाहिए। आप इस तरह कीजिएगा तो नहीं होगा ना, सारे समाज को लेकर चलना चाहिए। आपके पीछे हम लोग पूरा हैं, आपको पूरा समर्थन करके काम करते हैं। आपको भी देखना होगा इस तरह होता है, यहाँ पैसा लिया जाता है, उसमें भी आप तवज्जो नहीं देते, आपको देना चाहिए। इस चीज को आपको गौर करना चाहिए क्या क्या होता है ब्लॉक में। एक मोटेशन में 5-5 हजार लेता है, 10-10 हजार लेता है, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। आपके पास शिकायत भी किया है, लेटर पैड में भी दिया गया है, व्हाट्सएप में भी दिया गया, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक जनता आपको वोट देती है काम करने के लिए, विकास करने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए आपको वोट देती है। कि मेरे यहाँ
विधायक आएंगे तो पल्ला पल्ला बताएंगे ये विकास का काम है, ये समस्या है मेरा घर में, ये रोड का समस्या है। आपको सबको बोलेंगे सर, 2 बात भी बोल सकते हैं, आपको भी तवज्जो देना है कि बाबू मेरे साथ ऐसा समस्या था, हम फोन नहीं रिसीव कर पाए, अभी कर रहे हैं, कल हम मीटिंग में थे, आपको जवाब देना होगा। ये आपको मानने के जाए आपको जवाब देना होगा। और ये सड़क का जो मामला है, इस सड़क के लिए हम 1 महीना जब से आपका इस लियानस हुआ है तब से बोल रहे हैं कि इस रास्ते में बूढ़ा बुजुर्ग को जाना आना आफत हो गया, मगर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। आप एक नजर देख सकते हैं सर, ये मेन रोड है, आने का लिए पंचायत का मुख्य सड़क है, मगर इसमें ठेकेदार को बोला जाता है कि कल करेंगे और कॉल कर दीजिए ठेकेदार को, ठेकेदार आज माल गिरा देगा। पेट मिसाली कम से कम यहाँ एक मेला लगने वाला है, इसका समस्या है। कल भी तो बोल सकते थे, 1 सप्ताह पहले बोले हैं। ठेकेदार का नाम क्या है? क्या नाम है? Barışlar bakırlar koyuyor. नहीं किए तब आपका बात बोले, तब आपके सर्कल में है तो समस्या और आपको सपोर्ट देना है। अगर कोई मुसीबत में है इसलिए हमको फोन करता है या मैसेज किया हो सकता है। देखिए आप आज कभी नहीं हुआ, 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद तो सही, रिप्लेस तो जाना चाहिए उसके पास। हम यही कह रहे हैं कि देखिए हम लोग हैं तो उस तक हर आदमी सबको आप लोग जिम्मेदार, आप लोग समझते रहे हैं, जिम्मेदारी है। हेलो, अरे भाई ये रोड का 2.5 से 3 महीना हो गया तो अभी तक तो काम आप स्टार्ट नहीं किया, खाड़ बना के छोड़ दिए हैं। नहीं तो आप नहीं जानते कि बरसात का टाइम है तो फिर आप उसको हाथ ही नहीं लगाते। बरसात के बाद हाथ लगाना था तो बरसात के बाद बेड क्यों बनाया फिर? बेड बना के पूरा कादो मिट्टी कर दिए हैं, गाँव वालों को इतनी परेशानी हो रही, हमको सुनना पड़ रहा है। बाजार मेला हो रहा है, बाजार इन लोगों का है। बेड मिसाली दिलवा दी अभी हम जो 1 हफ्ता पहले जो सब शिलान्यास किए वो सब में बेड मिसाली डलवा दिए हैं हम। 3 महीने से आपको बेड मिसाली नहीं जाना भाई, आपको जो हम बेड क्या सुनेंगे क्या? गलत बात है। आप इमीडिएटली 2-4 दिन के अंदर बेड मिसाली डलवाइए, फिर से डलवाइए। हेलो, सुन रहे मेरी बात? हाँ, डलवाइए, 2-1 दिन के अंदर काम कराइए, या नहीं तो फिर खाड़ जो बनाया है, बेड बनाया, बेड को बंद कर दीजिए। पटना में बैठते हैं लोग, पटना में बैठे रहते हैं जाकर के, यहाँ सुनना हम लोगों को पड़ता है पब्लिक का। अभी 1 हफ्ता पहले जो शिलान्यास किए सबने बेड मिसाली डलवा दी। अरे ये 3 महीना से यहाँ पड़ा हुआ है, चलने लायक कर दे, चलने लायक कीजिए उसको, ऐसे भी हो उसमें तो अच्छा चलने लायक कीजिए। जहाँ गड्ढा गुड्ढी है कम से कम वो सबको भरभरा करके ताकि लोगों को आने जाने में पैदल मार्च शुरू हो रहा है। यही करप्शन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। अफसरशाही जो बहुत बढ़ गया है इसी को खत्म, इसलिए तो कहा जा रहा है लोगों को कि तेजस्वी जी को सीएम बनाइए। फिर देखिए बिहार का नक्शा कैसे पब्लिक की हुकूमत चलेगी, फिर अफसरशाही नहीं चलेगी, फिर कोई ऑफिसर मानते हैं लेकिन आप मानता नहीं मानता। जब आप लोगों की तरफ से जो बात आई, ब्लॉक की बात आई तो ब्लॉक में जाके हम मीटिंग करके बैठे क्या आप नहीं कह समझते सर? आप तो जब ब्लॉक में कोई बात आई तो हमको वहाँ जाके मीटिंग किए। हॉस्पिटल की जब बात आई तो सीधा हॉस्पिटल में घुसे। आप लोग की तरफ ऐसा नहीं है कि हमको घर में बैठे हुए, हम तो हर दिन घूमते ही रहते हैं। जहाँ जहाँ की जो समस्या है
होता है उसको हल करने की कोशिश ही कर रहे हैं। अभी जो करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है तो ये नीतीश कुमार की सरकार की वजह से ही हुआ है। और जब से बीजेपी के साथ वो चले गए बिल्कुल वो कर दिया है। नहीं देख रहे हर 2 महीने 3 महीने में ऑफिसर को चेंज कर रहा है। देख रहा है कि एक आदमी ठीक कर रहा है, हम लोग उसको ठीक कर देते हैं तो उसको चेंज कर देता है ताकि फिर वो उसके यहाँ बदमाश आ जाए। हाँ, ताकि फिर वो बदमाश शरीफ बना करके फिर दूसरा बदमाश को भेज देता है। वही हर थाना में भी वैसा है, कोर्ट में भी वैसा है, फिर वही धंधा नहीं है। अब ये सोचिए कि ये जो सीओ मैडम है इसके खिलाफ जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब लिख के दिए हैं। हम खुद दिए हैं। जायसवाल साहब जिस वक्त इसके मिनिस्टर थे, हम उनसे पटना से हम लोग साथी में इतफाक से आ रहे थे, कहने के बावजूद भी वो उनको नहीं हटा पाए। यहाँ तक कि वो नहीं हटा पाए, वही हट गए। मंत्री हट गया लेकिन वो अपने एक सीओ को नहीं हटा पाया। यहाँ का दरोगा जो है ना, यहाँ का सरकार चाहे कि करप्शन को भी बढ़कर बोल रहा है। इसीलिए जो है ये पूरा आंदोलन लेके चल रहे हैं, ये करप्शन को खत्म करने के लिए और सारी चीजों को समस्या को दूर करने के लिए। इसलिए हम लोग उसके लड़ाई लड़ रहे हैं। रोड का बोल रहे हैं ना, सारा लोकल रहता तो अब तक कर लेता, सबको ग्लोबल टेंडर करके खाता हुआ। आप देखिए हम लोग किशनगंज में हम ही जब जीत करके आए, वालिद साहब जब जीत करके आए तो अपने लोकल लोगों को लाइसेंस बनवाए। चलो भाई अपना रोजगार होगा। तकरीबन 250 ठेकेदार हमारे लोकल लोग हैं किशनगंज में, हमारे भाई वगैरह हैं। अब उनको काम नहीं मिल रहा है, पटना से ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। एक ठेकेदार को 20-20, 30-30, 40-40 रोड मिल रहा है। अब वो 40 रोड 40 आदमी को मिलता तो 40 आदमी का कितना परिवार पलता उसमें। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ विधानसभा में। पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे 5 दिन का जो विधानसभा चला था, हम लोग चलने नहीं दिए 5 दिन। तो यही सब करके क्या आप क्या करना चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ सिर्फ अपना ही विकास हो रहा है, किसी का विकास नहीं हो रहा। किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। सब लोग एकजुट हो गए तेजस्वी जी को सीएम बनाने का काम कीजिए। 40 जन रोजगार पावे। एक जना इसलिए दिखे कि एक जना ले से कुटला वहाँ एक जना से सबको जाना है। लालू का सरकार था, याद होगा सर, उस समय खादी कपड़ा दे करके ऑप्शन करता था। फिर आरजेडी की सरकार आ जाएगी ना, सब लोग आप लोग जो है ना से मार करने रहिए, दौड़ा दौड़ा के मरेगा। हाँ